देखिए मेरा प्यारा बच्चा, जितनी भी चीजें आप लोगों ने अभी तक दो कंटेंट पढ़ रखे थे, आज के कंटेंट में हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि भाई टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका क्या होता है। टेम्परेचर को मेजर करने की कई सारी स्केल्स होती हैं और उस स्केल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटर कन्वर्जन का तरीका क्या होता है, कैसे हम एक दूसरे में बदलते हैं इंटर कन्वर्जन का। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां पर जाने से पहले यह सीखो कि यार टेम्परेचर और हीट, इन दोनों टर्म में आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको यह बता दूं कि हीट और टेम्परेचर दोनों में बड़ा अंतर है। भाई जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, पहले ये समझो। टेम्परेचर का मतलब होता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर टेम्परेचर सीधे ये एक्सप्रेस करता है कि कोई कितना हॉट है, कोई कितना कोल्ड है। मतलब एक तरीके से जो टेम्परेचर होता है वो होता क्या है, ये होता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। मतलब कोई कितना ज्यादा कोल्ड है या फिर कोई कितना ज्यादा हॉट है, उसी चीज की डिग्री को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिए सभी लोग, इसको भूलिएगा मत। पहली चीज, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ द कोल्डनेस एंड हॉटनेस, उसे हम बोलते थे। लेकिन फिर हीट क्या होती है, अब उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम ऐसे समझो। हमने आपको ऐसे ये कहा, हमने कहा कि एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब हमने कहा कि भैया कि कोई भी ले लिया हमने, बर्फ का हमने मान कर लिया कोई ग्लेशियर है। अब बर्फ का हमने कोई ग्लेशियर कह दिया। अब उसका अगर तुम टेम्परेचर देखो तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो बहुत ज्यादा चाहिए होगी। या दूसरी तरीके से भी मैं समझाता हूं, आप इसको और दूसरा कोई एग्जांपल ले लो। मतलब यहां पर मेन चीज क्या है कि हीट एक क्वांटिटी है। मतलब हीट एक अलग मतलब हम हीट को एक फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जो कि टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होता है। टेम्परेचर मतलब एक तरीके से रीडिंग है। अब आप ऐसे कहो कि लेंथ, लेंथ एक क्वांटिटी हो गई। भाई कि यहां से यहां तक की हम बात करें तो ये लेंथ हो गया। लेकिन जब उसको मैं मेजर करूंगा इंची टेप से, तो वो जो मेजर करके आएगा सेंटीमीटर में या जो कुछ भी, उसको हम बोलेंगे वो मेजरिंग जो क्वांटिटी निकली है। तो यहां पर भी टेम्परेचर जो होता है वो एक मेजरिंग क्वांटिटी है, एक एक्सप्रेशन है। किस चीज का एक्सप्रेशन है कि कोई कितना कोल्ड है, कोई कितना हॉट है। इस चीज को मेजर करने का एक तरीका है जिसे हम लोग जानते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, किस नाम से, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है कि ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का कि कोई कितना हॉट है, कोई कितना कोल्ड है, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे तुम ये देखो, अब ये हमारा पर्सन तुम देखो। अब ये जो पर्सन है बेचारा, ये क्या हो रहा है, पहले जो नॉर्मल था, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में जाता जा रहा है, देखो उसमें आग लग जा रही है। मतलब वो जितना ज्यादा उस गर्म होता जाएगा, जितना ज्यादा हीट उसको मिलती जाएगी, तो उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। ये चीज मेन मुद्दे की बात है। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर एक एक्सप्रेशन है। किस चीज का एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस का। कोई कितना कोल्ड है, कोई कितना हॉट है, उसको मेजर करने का एक तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं, हम उन्हीं तरीकों पे चलिए आते हैं। यहां पर आप देखोगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं, ध्यान से समझिएगा। टेम्परेचर को मेजर करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट, और एक होता है जिसे हम कहते हैं केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। डिग्री सेल्सियस एक का नाम है, दैट इज नोन एज डिग्री सेल्सियस। एक का होता है मेरा अच्छा फ़ारेनहाइट और एक का केल्विन। इन तीन तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब आपको सर इसका क्या मतलब है, भाई जैसे लेंथ को मेजर करते हो, लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए जैसे सेंटीमीटर में हम मेजर कर रहे हैं, हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं। कैसे मेजर कर रहे हो, माना आप मेजर कर रहे हो किस चीज को, हमने कहा माना आप प्रेशर को मेजर कर रहे हो। अभी आगे चल के सीखोगे प्रेशर को भी मेजर करने के कई तरीके होते हैं। एटीएम एक तरीका होता है, एटीएम प्रेशर होता है। एक बीएआर होता है, बार प्रेशर होता है। एक होता है पास्कल होता है। मतलब कई तरीके होते हैं प्रेशर को मेजर करने के। वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के तीन, मेरा प्यारा बच्चा, तरीके हैं। तीन एक्सप्रेशन है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं जब डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करता हूं, तो जो इनके आपस में इंटर कन्वर्जन फॉर्मूले हैं, इनको याद होना आपको बहुत जरूरी है। देखिए आपकी बुकों में क्या होता है कि फॉर्मूले कुछ इस तरीके से दिए हैं जो हमने यहां पर लिखे हैं। एक तो फॉर्मूला मैं ऐसे याद कराऊंगा और एक मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। जैसे माना अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो,
टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट मानी जाती है वो केल्विन मानी जाती है। इसीलिए जब तुम कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो तुम देखोगे कि अधिकतर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो केल्विन में ही आता है। आगे चल के जब क्लास 11 12th में आओगे, जो एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है दैट इज केल्विन, आप इसी को मान के चलोगे। अच्छा, माना अगर कोई डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, इसको याद कर लो। याद क्या करना है कि अगर कोई डिग्री सेल्सियस में है तो उसमें 273.15, यहां 16 लिखा है, 15 भी लिख सकते हो, 273.15 आप ऐड कर दोगे। आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो और शॉर्टकट बना लो कि आप केवल अगर 273 भी ऐड कर दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाते हैं। जैसे हम 273 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो हमारे सामने जो केल्विन होता है वो निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला नंबर 1 जरूर अच्छे से याद करिएगा। फॉर्मूला नंबर 2, यहां पर एक बात तुम समझो कि अगर कोई अब उल्टा आ जाए, उल्टा का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे केल्विन दे रखा और डिग्री सेल्सियस पूछा जाए, तो तुमको देखो केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस पूछे तो 273 को जब मैं उस तरह भेजूंगा तो माइनस में जाएगा। तो देखो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया। सेकंड फॉर्मूला क्या कह रहा है? सेकंड फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर भैया आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए और आपको दिया क्या है, केल्विन दिया है, तो आपको 273 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये दो बातें याद रखिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करो, और डिग्री सेल्सियस में केल्विन से कन्वर्ट करना है तो 273 को सब्ट्रैक्ट करो। दूसरा तरीका फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। देखिए एक और दिया गया फॉर्मूला फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सीधा फॉर्मूला याद रखो कि फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस जितना दे रखा हो प्लस 32। ऐसे फॉर्मूले आपकी बुकों में दिए हुए हैं, मतलब आप अपनी जब बुक में जाओगे तो देखोगे इस तरीके से फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। लेकिन मैं देखता हूं कि कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन फॉर्मूलों से, इतने ज्यादा फॉर्मूले देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को चाहे तो तुम ये 3 फॉर्मूले अलग अलग याद रखो, देखिए सब पे नंबर आपको मिलेंगे। आप इन फॉर्मूलों को अलग अलग याद रखो, या मैं कुछ एक फॉर्मूला ऐसा बना रहा हूं जो सबको एक साथ ले आएगा। देखिए कैसे, मैं यहां पर एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं। मैं यहां लिख दे रहा हूं C-0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू K-273.15 नहीं लिख रहा हूं, 273 लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 100। आप अगर केवल ये फॉर्मूला याद करो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जब कभी भी तुम फॉर्मूला अप्लाई करो तो हमेशा प्यारा बेटा पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अब ये फॉर्मूला कैसे, अगर माना हमको डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमें रिलेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। क्या रिलेशन है? C-0, तो चाहे 0 मत लिखो तो केवल 100 लिख लो। वो याद करने के लिए खाली हमने 0 लिखा है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ देखो घट रहा है ना, F-32 K-273, तो हमने कहा इसमें भी थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दो जिससे फॉर्मूला याद रहे, एक पैटर्न बन जाए। तो C-0 लिखो या केवल 100 लिखो इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। ये तो कोई फॉर्मूला कब यूज होगा, जब इन दोनों की कोई जरूरत हो। इन दोनों की जरूरत का मतलब या तो फ़ारेनहाइट दिया हो डिग्री सेल्सियस निकालना हो, या तो डिग्री सेल्सियस दिया हो फ़ारेनहाइट निकालना हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं नीचे, भाई जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा कि 132 फ़ारेनहाइट, इसको तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन हमने दिया, अब कैसे क्वेश्चन करोगे, इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करोगे? भाई डिग्री सेल्सियस निकालना है तो यहां पर C लिख लिया, यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री सेल्सियस, तुम्हें डिग्री सेल्सियस निकालना है तो तुमने यहां लिख लिया अपॉन 100, ये तुम्हें निकालना है। जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो रख दो, F की वैल्यू दे रखी है, फ़ारेनहाइट दिया है ना, तो F की वैल्यू यहां रख दो, 132 रख दिया, माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 180, पूरा सॉल्व कर लिया। तो देखो डिग्री सेल्सियस कितना निकला, ये निकला 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180। इसको सॉल्व कर लिया तो ये कट गया, यहां पर 5 आया, यहां पर 9 आ गया, तो ये आ गया आपका 500 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगा 5, ठीक, फिर ये आ जाएगा 55.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया, ये 132 फ़ारेनहाइट। लग गया फॉर्मूला। अब माना मैं डिग्री सेल्सियस देता और फ़ारेनहाइट निकालता तो इसकी वैल्यू यहां रखनी पड़ती। भाई मैं वो भी क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना आए आपके मन में। माना मैं एक क्वेश्चन इसमें और देता
मैं कहता कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? देख प्यारा बेटा, जिन दो को कन्वर्ट करना है आपस में, उन्हीं का रिलेशन यूज करोगे। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब यहां पर ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फिर से फॉर्मूला लगाओगे वही वैसे ही। आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। अब इस बार क्या दिया है? डिग्री सेल्सियस, तो 10 रख दिया, डिवाइडेड बाई 100 आ गया, F-32 डिवाइडेड बाई 180 आ गया। इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये 10 10 कट गया, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18 इक्वल टू F-32। तो F बराबर यहां पर सॉल्व करोगे तो ये 50, तो देखो कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट। मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 50 फ़ारेनहाइट के बराबर आया। तो कन्वर्ट तो तुम कर सकते हो। देखिए, हम एक एक करके फॉर्मूला रखते तो बड़ा कंफ्यूजन होता। अब इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं जैसे दूसरा रिलेशन बताता हूं। माना आपको रिलेशन यूज करना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन यूज करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इधर है और केल्विन इधर है, इन दोनों का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा? C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। फिर हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। मैं अलग अलग, देखिए बनेगा वही फॉर्मूला। अब आप 100 100 काट दोगे तो वही जाके फॉर्मूला बन जाएगा सेम। अब माना तुम खाली फॉर्मूला इतना ही लिख दो। अब तुम्हें माना कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है? तुम्हें कन्वर्ट करना है 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन हमने दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला तो तुम ऊपर देख ही रहे हो, वैल्यू किसकी दी है? केल्विन की, तो उठा के केल्विन की जगह पे रख दो। तो C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 573 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 100 कट गया तो C बराबर देखो कितना निकला, 200 डिग्री सेल्सियस। आ गया आंसर। मतलब तुमको किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो ये सिंगल फॉर्मूला याद रखो। देखिए इस पर क्वेश्चन आता ही आता है पहले चैप्टर में, तो आपको केवल इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लिए तो मान के चलो कि आपका ये 9th का क्वेश्चन तो पक्का है ही। इसमें क्या करना है, इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम तुम्हें है ही नहीं, ठीक है। सर आपने जो पहले वाला बताया था +273 हो जाएगा सर, वो नहीं हो पाएगा इसमें यूज? आप यार बेटा, सर जैसे आपने पहले बताया था कि सर केल्विन को जैसे सेल्सियस में करना होता है तो +273 हो जाता है, तो हाँ सर वो नहीं नहीं, हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो जैसे जो हमने फॉर्मूला बताया तो वो फॉर्मूले हैं तो वहीं पे। अब उन फॉर्मूलों को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप फॉर्मूले में करोगे क्या कि इस चीज को आप माना, इसी फॉर्मूले को देखो, ये 100 100 कटा, आप इसको बदलो, देखो ये क्या बना है। इसी में देखो नीचे 100 100 कट जाएगा, तो डिग्री केल्विन बराबर क्या आया? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। फॉर्मूला वही बना है, लेकिन तुम अलग अलग 3 4 फॉर्मूले मत याद करो, इसी एक फॉर्मूले से काम चला लो। ये सब पहले वाला सही था जो आपने स्टेटमेंट कराए थे। या तो तुम पहले वाला याद कर लो या तो ऐसे ऐसे याद कर लो। यस सर, यही वाला सही हाँ, है। ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा आसान रहता है कि हम इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन उसमें तुमको 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। भाई क्या, अब तुम ये सोच रहे हो कि यार एग्जाम आएगा तो हम ऐसे पर्ची में लिख ले, उंगली में लिख ले जाएंगे, छोटा सा फॉर्मूला हाथ में लिख ले जाएंगे, आराम से अप्लाई कर देंगे, क्या टेंशन। तब तो कोई टेंशन नो नहीं है। सर, याद हो जाएगा सर, सिर्फ याद भी तो करना है केल्विन हाँ, से सर। वैसे 3 याद करने हैं, ऐसे एक ही याद करना है, बस इसको अप्लाई करना सीखना है आपको खाली। तो तुम्हारी मर्जी है कि कौन सा तुम लगाना चाहते हो। अब उसमें देखो फॉर्मूला एक ही है, देखो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट टू केल्विन वाला फॉर्मूला देखो नहीं है, और केल्विन टू फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला नहीं है। मतलब उसमें बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे। तुमको किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, किसी को भी किसी में, जैसा डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट। इसका इसमें मतलब 6 कन्वर्जन आपस में ही हो सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और करके बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। कन्वर्ट करना है 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलिए ध्यान से सुनिए, आपको 200 डिग्री सेल्सियस जो है उसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आपके सामने 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूं, जिसको जो अच्छा लगे। मेथड नंबर 1 कि डायरेक्ट फार्मूला जो याद किया था, क्या याद किया था कि भैया डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो केल्विन होगा उसमें 273 घट जाएगा।
तो माइनस होगा। हाँ 273 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 273। ठीक है, तो जैसे ये तुमने काम किया तो देखो डिग्री सेल्सियस निकालना था केल्विन की। अच्छा, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फॉर्मूला चाहे चेंज कर लो चाहे इसी में रख दो, दोनों से आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस यहाँ रख दो, के माइनस 273, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा फिर वो। चाहे तो तुम फॉर्मूला अलग लगा लो चाहे जैसे करो, तो इस सीधे आंसर आ जाएगा 473। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 लगाना चाहते हो, जो हमने फॉर्मूला बताया था वो था C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। अब इस फॉर्मूले में तुमने देखो क्या देखा, इस फॉर्मूले में तुमने देखा कि भाई 100 100 कट गया, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 200 यहां रख दिया, के निकालना है। अब तुमने उसको उधर भेजा तो देखो ये 473 तब भी आ गया, तो दोनों से ही आंसर 473 आ रहा है। अब सेम क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आओ, केल्विन से तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। अब तुम्हें जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा समझिएगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करोगे। तुम्हें मालूम है कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन से कन्वर्ट करना है, तो 273 घटाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन की वैल्यू रख दो, 450 दी हुई है, 273 जैसे घटाओगे आपके सामने तुरंत आंसर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इंटर कन्वर्जन तो आपको आने ही चाहिए। अब कुछ मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन मैं और सिखाता हूं। जैसे आपको मैं कुछ बातें बता दूं कि जो वाटर होता था, इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता था कितना होता था, बॉइलिंग पॉइंट को बताएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, 100 डिग्री। हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आजकल वो लोग क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछने लगते हैं, कहते हैं कि बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में बताओ कितना होगा। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो कन्वर्ट कर लो। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो केल्विन में कितना होगा, केल्विन में हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 100 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, 473, 373 सॉरी, तो 373 केल्विन आ गया। मतलब वो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो केल्विन में कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा अगला देखो, माना मैं कहूं फ़ारेनहाइट में निकालो इसका बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, तब क्या करोगे। तो देखो फॉर्मूला हमने क्या बताया था, यहाँ पे आपको अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला था। अब कन्वर्ट करना है तुम्हें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा था, 100, तो यहां पर 100 रख दो प्लस 32। अब इसको तुमने सॉल्व किया तो ये आया आपका कितना, 180 प्लस 32। जैसे सॉल्व किया तो देखो कितना आया, 2, ये 1 और ये 2, 212 फ़ारेनहाइट आ गया। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम डिग्री सेल्सियस में निकालो, वो तो याद ही है तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस। कहेगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में निकालो तो 373 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 200 उसमें फ़ारेनहाइट में निकालो तो ये। तो देखो ये टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्ट कन्वर्जन का दे देगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। टाइप नंबर 2 वो बातें बना के क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में निकालो। या दूसरा क्वेश्चन, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कोई बताए। 0 डिग्री। हाँ, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन में निकालना है, तो केल्विन में कैसे निकालोगे, केल्विन में कैसे निकलता है, तो 223 डिग्री ऐड कर देंगे। हाँ 273 ऐड कर देंगे। तो आपको मालूम है कि जैसे 273 ऐड करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 273 केल्विन। देखो कन्वर्ट हो गया, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन के बराबर आया। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें याद है, अब उसको कन्वर्ट करने कहेगा। ये तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3, टाइप नंबर 3 पे आते हैं। टाइप नंबर 3 में ये कहेगा कि तुम स्टेट बताओ, स्टेट बताओ, स्टेट क्या होती है। अब स्टेट तुम कैसे डिसाइड करोगे मैं ये भी बता दूं। जैसे वाटर की मैं बात करूं, खासकर वो वाटर को ही लेके पूछता है, वाटर की स्टेट पे तो समझिएगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तब तो मेरा प्यारा बच्चा वो आइस में रहेगा। अब आपको सर व्हाट अबाउट द 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में वो दोनों रहता है, लिक्विड भी रहता है और
वो सॉलिड भी रहता है, आइस भी बन सकता है और वाटर भी बन सकता है। क्यों? वो लेटेंट हीट में सिखाऊंगा मैं। तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं देगा, वो कंफ्यूज मत करेगा, वो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। बस इतना याद रखो कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो किस में रहता है? सॉलिड स्टेट में। वाटर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मैं इसको थोड़ा सही से फिर से लिख दे रहा हूं, ये 3 पॉइंट याद होने ही चाहिए कि अगर वाटर का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो ऐसी कंडीशन में वो किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। लिक्विड। और तीसरा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है वाटर का तो कौन सी स्टेट में रहता है? गैस। 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 और उसको कहते गैसियस क्या है? स्टेट। हम उसको कहते हैं स्टीम। ठीक। अब माना मैं तुमसे एक क्वेश्चन दे दूं, मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि माना मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि बताओ जरा, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दिया कि अगर 373 केल्विन है तो 378 दे दिया हमने, 378, ये पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन हमने क्या दे दिया? हमने दे दिया 22 फ़ारेनहाइट। अब हमने कहा फाइंड द स्टेट ऑफ वाटर, फाइंड द स्टेट ऑफ वाटर, आप वाटर की स्टेट निकाल के बताओ ऑन दीज टेम्परेचर स्केल्स, ऑन दीज टेम्परेचर वैल्यूज। आप इन टेम्परेचर वैल्यू पे स्टेट निकाल के दिखाओ। देखो क्वेश्चन वही है, बस तरीका पूछने का अलग अलग है। अब बताओ, अच्छा कोई बता पाएगा पहले वाले में कौन सी स्टेट रहेगी इसमें? गैसियस स्टेट। स्टीम हाँ, गैस। आपको डिग्री सेल्सियस निकालना पड़ेगा। देखो डिग्री सेल्सियस निकालोगे कैसे जल्दी से? देखो ये सब लिखना पड़ेगा, यानी कि कल वर्ड लिख दोगे, नंबर तो नहीं मिलेगा। आप के -273 करोगे, यहाँ केल्विन दिया है तो 378 -273 करोगे तो देखो कितना आया? 105 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर आया 105 डिग्री सेल्सियस, तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि दिस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखोगे दैट्स मीन कि वाटर जो है, जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में है इस समय? 100 डिग्री से ज्यादा का मतलब स्टीम। वो कौन सी है? वो स्टीम स्टेट में है या फिर गैस की फॉर्म में है। आप ऐसे मेंशन करोगे। देखो क्वेश्चन वही है, कन्वर्जन का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बदल के आ गया। मतलब आपको पहले डिग्री सेल्सियस में सब कुछ निकालना होगा, क्योंकि आपने डिग्री सेल्सियस में याद कर रखा है, क्योंकि आपको जो डायरेक्ट याद है वो डिग्री सेल्सियस में याद है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके तब निकालो। अब जैसे 22 फ़ारेनहाइट है, अब डायरेक्ट आपको याद है, याद ही नहीं फ़ारेनहाइट में, नहीं याद है फ़ारेनहाइट में, तो पहले तुम क्या करो, उसको डिग्री सेल्सियस में निकालो। फॉर्मूला क्या होता है कन्वर्ट करने का? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है। तो यहां से डिग्री सेल्सियस बराबर देखो क्या निकलेगा? वो निकलेगा उसका बता दीजिए 5/9 f - 32 और 5/9, ये आएगा ना सर? यस। ठीक, ये ध्यान रखो, पहले पहले ये जाएगा फिर वो उधर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर वैल्यू रखा तुमने 5/9, f की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 22, तो 22 यहां रख दिया, माइनस का 32। पूरा सॉल्व किया तो 5/9 और यहां पर आया माइनस का 10, तो माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 9। तो देखो टेम्परेचर तो निगेटिव में आएगा, अच्छा जितना है, और निगेटिव में आने का मतलब कि टेम्परेचर भाई लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीज हो जाएगा। मतलब वो सॉलिड हो जाएगा। कौन सी स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉलिड स्टेट। तो तुम लोगों ने जो देखा और समझा, वो क्या देखा समझा कि 3 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं समझिएगा। टाइप नंबर 1 जो देख रहे हो यहाँ पे कि डायरेक्ट कन्वर्ट करो, कि भाई केल्विन में है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करो, या टाइप नंबर 1 सीधे कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या करना है, सीधे कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। टाइप नंबर 2 आप फिजिकल स्टेट बताओ, आप क्या बताओ? फिजिकल स्टेट बताओ। तो पहले तुम क्या निकालोगे? पहले तुम निकालोगे डिग्री सेल्सियस में, और उस बेसिस पे तुम फिजिकल स्टेट बता पाओगे। टाइप नंबर 3 जो क्वेश्चन आया था, और कौन सा टाइप बताया था मैंने, बताओ फिजिकल स्टेट के अलावा? सर उसकी स्टेट बता दीजिए। नहीं, वो तो हो ही गया स्टेट। एक हो गया हाँ नॉर्मल स्टेट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे देगा। तो टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन तो बहुत अच्छे से याद रखो बेटा। आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो अलग अलग वाला, सिंगल सिंगल वाला,
क्योंकि आपके में ज्यादा आता नहीं है, केवल डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, बस इतना चलता है। तो आप इन तीन को भी याद रखोगे तो आपस में लगा लगा के फॉर्मूला निकाल ले जाओगे। या तो तुम इन तीन फॉर्मूलों को याद रखो तब क्वेश्चन ट्राई करो, या तो फिर मेरा प्यारा बच्चा इस तरीके से ट्राई करो। आप जो भी याद करोगे उससे आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आराम से हो जाएंगे। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने की मेरा प्यारा बच्चा कई सारी यूनिट और उसको एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है,